गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है कक्षा 10वीं में। तो कक्षा 10वीं में आपके क्षितिज की बुक है। क्षितिज की बुक में काव्य खंड में जो पहली कविता आती है वो सूरदास के पद हैं। तो सूरदास के पद हमारी इस पहली कविता में 4 पद दिए गए हैं। आज 4 पद हम इसको करने जा रहे हैं। तो सूरदास जी क्या थे? ये एक सूरदास जी भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो इनके आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य भक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है आपको। और वे सगुण भक्ति भावना के पक्ष में थे। निर्गुण भक्ति भावना की वे अवहेलना करते हैं, मतलब उनका उन पर विश्वास नहीं है। निर्गुण पे, निर्गुण ब्रह्म पे, निर्गुण ईश्वर को वो इतना नहीं मानते हैं। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। और दो मान्यताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि इनका जन्म मथुरा के पास रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और दूसरा इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ माना जाता है। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, इनके गुरु थे। तो वे मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गौ घाट था वहां पर वो रहा करते थे, और वहीं पर ही वो क्या है, भजन कीर्तन वगैरह वगैरह किया करते थे। तो 1583 ईस्वी में पारसौली के निकट इनका निधन हो गया, यानी कि ये मर गए थे। तो इनकी रचनाएं इन्होंने 3 बड़े ग्रंथ लिखे थे। सूरसागर है, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है सुरसावली। और सूरसागर जो है ये ही बहुत ज्यादा प्रमुख रहा है इनका। तो इनकी साहित्य विशेषताएं यानी कि क्या थी कि इनकी रचनाओं में खेती और पशुपालन जो था समाज में, जो भारतीय समाज में, यही इनकी रचनाओं में ज्यादा उजागर हुआ है। तो इनके साहित्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस ही प्रमुख रूप से इन्होंने लिया है। तो इनकी जो मुख्य भाषा रही है, जो सब भाषा का इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, वो एक ही भाषा थी इनकी, वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा पे इन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। तो स्टूडेंट्स करके देखते हैं हम सूरदास के पद। तो ये पद सूरसागर के अंदर ब्रह्मर गीत एक बहुत बड़ी इन्होंने कविता लिखी थी, मतलब बुक लिखी थी, उसके अंदर से 4 पद लिए गए हैं। तो ये बातें उस वक्त की हैं जब श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए थे, और वृंदावन यानी कि ब्रज के क्षेत्र को छोड़ के चले गए थे। और वहां की जो पीछे जो गोपियां यानी कि युवतियां, जो ब्रज के क्षेत्र में जो युवतियां थी, वो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी। तो श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं, और उनकी विरह अग्नि को शांत करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को, यानी कि उद्धव कौन है, श्री कृष्ण के मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको वो योग का संदेश दे करके गोपियों के पास भेजते हैं। और गोपियों को जब आकर के उन्होंने योग का संदेश सुनाया है, तो उसका तर्क यानी कि उनकी बातों को काटती हैं गोपियां और तर्क देती हैं, और उनके ऊपर व्यंग करती हुई ये शब्द कहती हैं। तो क्या कहती हैं, पहले पद में हम पढ़ के देखते हैं। कहते हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहता है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। लेकिन तुम श्री कृष्ण के पास रह करके भी तुम उस स्नेह रूपी धागे के साथ नहीं बंधे हो। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण को तुमने अभी तक समझा नहीं है। उनके यानी कि उनके प्रति तेरे मन में नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब प्रेम, तुम्हारे मन में अभी तक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागा है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देने दागी। अब गोपियां उसको उदाहरण देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तेरी स्थिति तो ऐसी है, पुरैन पात का मतलब होता है कमल के फूल का पत्ता। जो
कमल का फूल है जो हमेशा जल के भीतर रहता है, तारस दे न दागी, उसकी जो दे यानी कि फूल की पत्ती पर पानी जो है पड़ जाता है तो उसका किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगता। उसी प्रकार ही कमल के फूल के समान यानी कि तू जल में रहने के बाद भी तेरे पर कोई भी बूंद का दाग नहीं लगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तेरे को अभी तक प्यार नहीं जाग रहा है। जो जलमा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। अब जो गोपियां हैं उद्धव को कहती हैं कि जैसे तेल की जो मटकी, गागर का मतलब मटकी, जो जैसे तेल की जो मटकी है वो जल में रहेगी तो उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं ठहरेगी। तो यहाँ पर जल किसको कहा गया है? जल कहा गया है श्री कृष्ण के प्रेम को, और तेल की मटकी कहा गया है यहाँ पर उद्धव को। तो वो कहती हैं कि तूने श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक तूने मन नहीं लगाया है, तो बूंद न ताको लागी यानी कि एक भी बूंद यानी कि थोड़ा सा भी प्यार अभी तक तेरे को समझ में नहीं आया है श्री कृष्ण जी का। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब गोपियां कहती हैं कि उद्धव तूने प्रेम की नदी यानी प्रीति नदी, प्रेम की नदी में अभी तक पाऊं का मतलब पैर, बोरियो का मतलब डुबोया यानी कि न का नहीं। कहते हैं कि हे उद्धव तूने प्रेम की नदी में अभी तक पैर नहीं डुबोया है। मतलब कहने का है कि श्री कृष्ण के प्यार रूपी जो प्रेम की नदी है उसमें अभी तक तूने पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगी, और अभी तक तेरी दृष्टि यानी कि तेरी नजरों में हमारे को कोई भी कृष्ण के प्रति प्यार नजर नहीं आ रहा है। कहती हैं कि सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव को समझाते हुए गोपियों ने कहा कि हम तो अबला नारी हैं, भोली भाली हैं, और श्री कृष्ण के प्यार में इस तरह लिपट गई हैं जैसे चांटी यानी कि जैसे चींटियां गुड़ के चिपक जाती हैं। इस तरह हम श्री कृष्ण के प्यार में लीन हो चुकी हैं। जिस तरह गुड़ जो कीड़ियां होती हैं, चींटियां होती हैं, वो गुड़ के साथ चिपक जाती हैं उसको चाटने के लिए, प्रेम के लिए। तो इस पहर को आपने समझा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अनेकों प्रकार के उदाहरण दिए हैं। एक तो कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, एक जो तेल की मटकी का उदाहरण दिया है। तो इसी प्रकार जो दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में ही वो अपनी मन की विवशताएं बता रही हैं उद्धव को। देखिए क्या कहती हैं, कहती है मन की मन ही मांझ रही। कहती है हे उद्धव हमारे मन की आस जो थी श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। हमारी ये इच्छाएं मन की मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। कहती हैं कि हमारे जो मन की बातें थी, प्रेम की बातें थी, हे उद्धव हम श्री कृष्ण को ही कहना हम श्री कृष्ण को ही कहना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ आए नहीं है। तो कहिए यानी कि किसको जा करके हम उद्धव किसको जा करके ऐसी बातें कहें, ना ही परत कही यानी किसी दूसरे को जा करके ऐसी बातें हम प्रेम की बातें कह नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की, देखो ए बार बार ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब जो गोपियां हैं कहती हैं अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब बेस, जिस आस पर वो बैठी हैं, आस का मतलब इच्छा, आस लगाई हुए बैठी हैं, आवन की आने की। अब उद्धव को समझाती हुई गोपियां कहती हैं कि उद्धव हम एक इसी आधार पर आस लगाए बैठी हैं कि श्री कृष्ण के आने का समय हो गया, और इसी आस पर हम क्या है अपने तन और मन में जो विथा का मतलब संकट आ रहे हैं, जो भी मतलब कठिनाइयां आ रही हैं, वो सारी की सारी सही का मतलब सह रही हैं।
आगे कहती हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब जो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो तू हमारे लिए ये जो योग का संदेश लेकर के आया है, यह सुनी सुनी का मतलब सुन सुन करके तो बिरहिनी बिरह दही, यानी कि जो बिरहनी हम गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्यार में जो हम तड़प रही हैं, बिरहनी जो हमारी विरह की जो आग है वो और ज्यादा भड़क गई है, हमें श्री कृष्ण की और ज्यादा याद आने लगी है। अब कहती हैं, चाहती हुती गुहार जित ही ते उत्ते धार बही। अब कहती हैं कि हमने कहीं से भी, चाहती हुती मतलब थी, गुहार यानी कि अपनी रक्षा के लिए पुकारना, जित ही वहीं से। अब जो गोपियां कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को कहीं से भी अपनी संकट में यानी अपनी समस्या के लिए पुकारा, उनको अपनी सहायता के लिए गुहार लगाई, पुकारा, तो उठते धार बही, उठते का मतलब वहीं से ही क्या हो गई, योग के संदेश की धारा बहने लग गई। ये जो योग का संदेश लेकर के आए, हम तो श्री कृष्ण को पुकार रही थी और तू योग का संदेश लेकर के आ गया। अब यहाँ पे कहती है कि सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लगी। अब जो श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है वो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि अब हमारे में किसी प्रकार का धीरज नहीं रहा। धीर का मतलब थोड़ा सा धैर्य रखना, संतोष रखना, वो हमारे में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने किसी प्रकार की लाज शर्म या मर्यादा नहीं रखी, उसने हमारे प्रेम का मजाक उड़ाया है। तो ये दो पहरे आपको समझ में आए होंगे। तीसरा पहरा देखिए, तीसरे पहरे में अब जो गोपियां हैं उनका दृढ़ इरादा है, पक्का इरादा क्या है, वो कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब जो श्री कृष्ण हमारे हरि यानी कि गोपियों के लिए गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी हैं, यानी कि हारिल एक पक्षी है और वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए हुए रखता है, और यदि वो लकड़ी उससे छूट जाती है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। तो गोपियां जो उद्धव को कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिसको हमने क्या कर रखा है, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि अब जो गोपियां कहती हैं कि हमने उस लकड़ी को अपने मन से, कर्म से, वचनों से हमने श्री कृष्ण को यानी कि नंद नंदन, नंद श्री नंद कौन है, नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पिता हैं, और नंदन का मतलब होता है बेटा, यानी कि नंद का बेटा जो श्री कृष्ण है उसको हमने उर का मतलब होता है हृदय में धारण कर रखा है, और उनको यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ निश्चय कर करके उनको पकड़ रखा है। हारिल की लकड़ी के समान उनको हमने अपने मन में वश में धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काने काने जकरी। अब जो कहती हैं गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन सपनों में, दिवस दिन में, निसी रात में, हम क्या है, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात में, काने काने जकरी, जकरी का मतलब जपना, काने काने श्री कृष्ण का नाम ही हम जपती रहती हैं। अब कहता है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अब यहाँ पर देखिए, जो योग के संदेश को गोपियों ने यानी कि सूरदास जी ने क्या है, कड़वी ककड़ी के समान माना है। निर्गुण, यहाँ पे निर्गुण भक्ति की अवहेलना की जा रही है सूरदास जी द्वारा। अब जो गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, जो तुम सुनत जोग यानी कि योग, कहना कि जो तू योग का ये संदेश लेके आया है, ये सुन करके हमारे को ऐसा यानी कि ऐसा लगता है जो जैसे यानी करुई कड़वी यानी कि खारी कौड़ी
यानी कि कड़वी ककड़ी के समान हमारे को तेरा ये योग का संदेश लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यानी कि हे उद्धव, सू का मतलब ऐसी, तो इस तरह की व्याधि मतलब रोग हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तू हमारे लिए ऐसी एक योग रूपी बीमारी, योग रूपी व्याधि हमारे पास ले आया है जो हमने आज तक ना तो देखी है और ना ही सुनी है। अब आगे कहता है, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, यानी यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को ही संदेश देना शुरू कर दिया। अब वो संदेश देती हुई क्या कहती हैं कि हे उद्धव, जो तू इस तरह की ये बीमारी, इस तरह का योग का जो संदेश लेके आया है, तिन्हीं उनको ले जा करके सौंप दो, उनको जा करके शिक्षा दो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन भोग विलास, बुराइयां, भ्रष्टाचार आदि में फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। उनको जाके तुम क्या है, ये योग का संदेश सुनाओ ताकि उनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, श्री कृष्ण के प्रति उनको भी प्रेम हो जाए। तो ये 3 पैरे आपको समझ में आए हुए। लास्ट पैरा देखिए हमारा है। अब लास्ट पैरा क्या है, लास्ट पैरे में वो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, सखियां सखियां आपस में बात कर रही हैं श्री कृष्ण के बारे में। वो कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। कहते हैं कि ये सखी सुनो, हरि श्री कृष्ण ने तो वहां जाकर के क्या है, राजनीति पढ़ ली है, राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। कहती है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कहता है, समझती नहीं हो कोई बात तुम, जो ये मधुकर कौन है, उद्धव को कहा गया यहाँ पर मधुकर होता है भौरा, जो फूलों पे मंडराता रहता है। तो ये क्या है, मधुकर, यानी कि उद्धव को ही अपने समाचार दे करके, सब समाचार यहाँ दे करके भेज दिया और यही समाचार ले जा करके उनको दे देगा। तो ये संदेशा बंद लेकर के जो हमारे लिए आया है, ये राजनीति की ही बातें होती हैं जो श्री कृष्ण अब हमारे साथ कर रहे हैं। आगे कहती हैं, एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब एक सखी कहती है कि एक तो श्री कृष्ण, अति का मतलब बहुत ज्यादा, एक का मतलब एक, अति का मतलब बहुत ज्यादा, चतुर का मतलब तेज, हूते का मतलब होते थे, पहले ही। अब एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि एक तो वो पहले ही बहुत ज्यादा चतुर और तेज थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो बड़े बड़े गुरुओं ने उसको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए। अब वो और भी ज्यादा तेज हो गया है, बुद्धिमान बन गया है, राजनीतिज्ञ बन गया है। वो हमारी कहाँ पे सुध लेने वाला है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कहता है कि उनकी बुद्धि इतनी बड़ी बुद्धि, यानी कि उनकी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आगे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है कि जानी जो उनकी, लगता है कि जानी जो उनकी मतलब एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हो सकता है उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा तेज हो गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने हमारे लिए यह योग संदेश पठाया, यानी कि योग का संदेश दे करके इस उद्धव को हमारे पास भेज दिया। अब उद्धव की ओर हो जाती है, उद्धव को समझाती है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए। कहता है उद्धव, जो पहले के पुराने लोग, यानी कि पुराने जो लोग होते थे, आगे के लोग का मतलब पुराने जो लोग होते थे, वो पर हित डोलत जाए, यानी कि पर हित का मतलब दूसरों के लिए, डोलत का मतलब मदद करना, दूसरों के लिए मदद करते थे, दूसरों का कल्याण करते थे, दूसरों की भलाई करते थे।
अब अपने मन फिर पाइए चलत जू हूते चुराए। अब जो गोपियां कहती हैं कि तेरा योग संदेश हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपने मन फिर हम तो पहले अपना मन वो वापस लेना चाहती हैं जो श्री कृष्ण ने यहाँ से चलते समय चलत जू होते चुराए, यानी चलते समय हमारा जो मन चुरा करके ले गए थे वो मन हम दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं। फिर हम तेरे योग संदेश के बारे में कुछ सोचेंगे। अब भाई कहते हैं ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, यानी कि यहाँ श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग कर रही है। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ते क्यों अनीति, यानी कि अनीति का मतलब बुराई करना, यानी कि वो श्री कृष्ण खुद क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हमारे को तड़फा रहे हैं। और जे और अनीति छुड़ाए, और वो दूसरों से अनीतियां छुड़वाते हुए फिर रहे हैं, दूसरों की बुराइयां छुड़वाते हुए फिर रहे हैं। और लास्ट में क्या कहते हैं, वो लास्ट में श्री कृष्ण को राजा के धर्म के बारे में बता रही हैं। कहती हैं राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव को गोपियों ने संदेश दिया कि राजा को, आपके राजा को जाकर के कह देना कि राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे, लेकिन ये तो प्रजा को सता रहा है। प्रजा का धर्म, प्रजा का को ना सताना राजा का धर्म होता है, लेकिन श्री कृष्ण तो हमें तड़फाए जा रहा है। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने इन चारों पदों के माध्यम से श्री कृष्ण यानी कि सगुण भक्ति धारा को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आपको ये चारों पहरे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।